आदरणीय साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सदगुरु माता जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज का शीर्षक है विनम्र प्रार्थना ही सार्थक। काफी व्यस्त सड़क थी, सुबह से रात तक लोग आते जाते रहते थे। विशेषकर शाम को भीड़ कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती थी। शाम को भीड़ बढ़ने का एक कारण यह भी था कि उस सड़क के किनारे पर एक पूजा गृह था। उसमें उस समय काफी लोग आते थे। लोग अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार प्रसाद चढ़ाने वहां पहुंचते। वहां सत्संग भी होता था। कई बार ऐसा दृश्य भी होता है कि पक्के दुश्मन भी प्रसाद साथ साथ चढ़ा रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे के विनाश की प्रार्थना करते हुए, परंतु सामने बैठे ध्यानमग्न संत किसी से कोई विशेष लगाव न दिखाते। उनका प्रेम सभी के लिए सम्मान था। वे प्रभु की सर्वव्यापकता व दयालुता की ही सबसे चर्चा करते। एक दिन उस पूजा गृह में एक विशेष घटना घटी। दो आदमी भीतर गए। उनमें से एक काफी अमीर दिखता था। उसकी पोशाक कीमती थी, दाढ़ी तराशी हुई और आंखों में अभिमान की चमक। दूसरा गरीब लगता था। उसकी पोशाक न केवल सामान्य थी, बल्कि कई जगह से पैबंद भी लगे थे। वह कर वसूली कार्यालय में कार्यरत था। महात्मा ध्यान मग्न थे। वे दोनों उनके सामने बने स्तंभ के पास खड़े हो गए। गरीब ज्यादा दुखी लगता था। वह हाथ जोड़कर खड़ा था। उसके मुंह से स्पष्ट से स्वर फूट रहे थे। वह नीची निगाह किए खड़ा था। जो अमीर था वह अपनी शान के साथ आगे बढ़ रहा था। उसकी दृष्टि महात्मा के चेहरे पर थी। उसने एक नजर खंभे से टिके उस आदमी को देखा। वह घृणा से हंसा। उसने साथ लाया प्रसाद महात्मा के सामने बने स्थान पर रख दिया। वह जोर से बोला, गुरुदेव, मैं आपके उपदेशों का पूरा पालन करता हूँ। मैं किसी स्त्री की तरफ बुरी नजर नहीं डालता। मैं पूजा के नियमों का पूरा पालन करता हूँ और अपनी आय का 10वां हिस्सा पूजा के संचालन के लिए दान करता हूँ। मैं इस भ्रष्टाचारी कर वसूलियों की तरह नहीं हूँ। मैं तो धर्म का पूरी तरह पालन कर रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए। गुरुदेव, यह सुनकर महात्मा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वे उसकी आत्म प्रशंसा सुन चुके थे। गुरुदेव की आंखें खोलते ही देख उस गरीब आदमी की आंखों से आंसू छलक आए। उसने गुरुदेव की ओर भीगी आंखों से देखा। वह घुटनों के बल बैठ गया और फिर जमीन पर पूरी तरह झुक गया। वह दर्द में डूबे स्वर में बोला, गुरुदेव, मुझे माफ करना। मैं पापी हूँ। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आपके आशीषों के रत्न मेरी झोली में भी पड़े। यह कहकर उसने दंडवत प्रणाम किया। यह देखकर महात्मा अपने स्थान से उठे। उन्होंने उसे उठाया और अपनी छाती से लगा लिया। उन्होंने अपने हाथों से उसे प्रसाद भी दिया। अपने प्रवचनों में उन्होंने कहा, जो अहंकार करता है, अपने आप को बड़ा समझता है, परमात्मा की दृष्टि में वह सबसे नीच है। इसके विपरीत जो स्वयं को छोटा समझता है, वह विनम्र होता है। परमात्मा के चरणों में विनम्र की प्रार्थना ही स्वीकार होती है। अहंकार मानव को उसके वास्तविक स्वरूप से दूर ले जाता है और उसके विनाश का कारण बनता है। अपने गुनाहों का प्रायश्चित करो तो परमेश्वर तुम्हें स्वीकार करेगा, और अपने अवगुणों पर गुणों का पर्दा डालते रहे तो परमात्मा के चरणों में कभी स्थान न पा सकोगे। परमेश्वर के सामने जो छोटे बनते हैं वे बड़े होंगे, और जो बड़े बनेंगे वे छोटे ही रहेंगे। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।